अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग स्टार्ट कर चुके थे यूनिट नंबर 15 जो कि है इनहेरिटेंस का, बायोलॉजी है ग्रेड 10 का। पीछे की वीडियो में हमने जेनेटिक्स के बारे में पढ़ लिया कि जेनेटिक्स क्या है, जिसमें हम कैरेक्टर जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं वो पढ़ लेते हैं। आज की वीडियो में हम लोग क्रोमोसोम और जीन्स के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक है हमारा क्रोमोसोम्स एंड जीन्स का, तो इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम के थ्रू भी हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। ये डायग्राम को देख के हम लोग इसको समझेंगे कि क्रोमोसोम क्या है, जीन्स क्या होते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल हमारे साथ क्या होता है। थोड़ा पहले मैं आप लोगों को एलाबोरेट करना चाहता हूँ कि क्रोमोसोम्स का थोड़ा बहुत आइडिया क्या है। आप लोगों ने 9th में भी पढ़ा होगा क्रोमोसोम के बारे में। ये होता है हमारे साथ सेल। क्रोमोसोम्स हमारे साथ सेल में न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। सेल में हमारे साथ ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ पे हमारे साथ क्या होता है, क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल मौजूद होता है। फर्स्ट इसको हम लोग क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल हमारे साथ क्या होता है, मटेरियल मैं लिख देता हूँ। क्रोमेटिन मटेरियल हमारे साथ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि हमने 9th में पढ़ लिया था कि जो न्यूक्लियस में हमारे साथ जेनेटिक मटेरियल होता है उसको क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हमारे साथ सेल डिवीज़न के दौरान कंडेंस हो जाते हैं। जब सेल डिवीज़न के इंटरफेज से स्टार्ट हो जाता है, जब सेल का डिवीज़न इंटरफेज हमने माइटोसिस मियासिस में मुख्तलिफ फेजेस पढ़े थे, तो ये कंडेंस हो जाते हैं ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स और क्रोमोसोम बना लेते हैं। क्रोमोसोम्स बना लेते हैं। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमने कहा था कि इस तरह का स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का, जबकि सेल डिवीज़न के दौरान इसमें ये एक और डुप्लीकेट बना लेता है, तो इस तरह का शेप बना लेता है, इस तरह का क्रॉस शेप बना लेता है। ये हमारे साथ क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है, जबकि उसका डुप्लीकेट सेल डिवीज़न के टाइम बन जाता है। यहाँ ये सेंट्रोमेर से इसको कनेक्ट होते हैं, ये सेंट्रोमेर से, तो ये इसको हमारे साथ इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम्स बोल देते हैं। और ये क्रोमोसोम्स हमारे साथ क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स हमारे साथ ये सेल में न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और इसमें जीन्स, क्रोमोसोम्स पे जीन्स होते हैं। तो इसका डिटेल हम लोग यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। और ये जीन जो होते हैं वो करेक्टर, खास करेक्टर कंट्रोल कर लेते हैं। तो आ जाते हैं, इसका डिटेल देख लेते हैं। तो क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, क्रोमोसोम्स और जीन्स हमारे साथ क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, ये थ्रेड लाइक धागे की तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, प्रेजेंट इन द सेल, सेल में मौजूद होते हैं। दे आर डिस्कवर्ड बाय वाल्डेयर इन 1876 एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। दो तरह के सेल्स हमने भी पढ़े थे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हमने कहा था कि इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स नहीं होते, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे साथ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स होते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम्स आर नॉट एनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो इसमें ऐसी ही मौजूद होती है प्रोकैरियोटिक सेल में। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स की अगर बात की जाए तो इन यूकैरियोटिक सेल्स क्रोमोसोम्स आर फाउंड विद इन द न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल्स में हमारे साथ जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया। करते हैं बात आगे। व्हेन अ सेल इज़ नॉट डिवाइडिंग, जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा हो सेल का, जब सेल नॉर्मल हालत में हो, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में होते हैं, जो कि स्केटर्ड होते हैं न्यूक्लियस में हमारे साथ। द क्रोमेटिन इज इन द फॉर्म ऑफ फाइन थ्रेड्स, फाइन थ्रेड्स के फॉर्म में होता है, स्केटर्ड इन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में हमारे साथ क्या होते हैं, स्केटर्ड होते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवीजन हमारे साथ स्टार्ट हो जाता है, द क्रोमेटिन काइल्स एंड मेक कम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। मैंने आप लोगों को बता दिया, सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्रोमेटिन मटेरियल बोल लेते हैं, ये कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होने के बाद ये क्रोमोसोम्स को शिफ्ट हो जाता है। ए क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ थ्रू आइडेंटिकल हाल्स, टू आइडेंटिकल हाल्स। ये मैंने आप लोगों को ड्रा भी कर दिया, ये एक हो गया और ये दूसरा। तो ये दो पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। ईच हाफ ऑफ द क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रोमेटिड, हर एक को क्रोमेटिड बोल देते हैं। तो ये एक साइड का ये एक क्रोमेटिड हो गया, ये दूसरा। तो एक क्रोमोसोम दो क्रोमेटिड्स पे मुश्तमिल होता है। द टू क्रोमेटिड्स ऑफ ए क्रोमोसोम आर अटैच्ड एट अ पॉइंट कॉल्ड सेंट्रोमेर। और ये पॉइंट जो है इसको क्या बोल लेते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसको सेंट्रोमेयर बोल लेते हैं, जिससे ये दो क्रोमोसोम्स अटैच, जिससे ये दो क्रोमेटिड अटैच होते हैं। द सेंट्रोमेयर होल्ड्स द टू क्रोमेटिड्स टुगेदर। ये सेंट्रोमेयर का क्या फंक्शन है, ये इन दो क्रोमेटिड्स को होल्ड किया होता है एक दूसरे के साथ। कब तक, अंटिल दे सेपरेट ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में जब ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं तो उस टाइम इसको ये रिलीज़ कर लेता है। तो ये था हमारे साथ क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर।
क्रोमोसोम्स के बारे में थोड़ा बहुत डिटेल। अब आते हैं, बात करते हैं क्रोमेटेड मटेरियल की। क्रोमेटेड मटेरियल हमारे साथ क्या है, इसका डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो क्रोमेटेड मटेरियल हमारे साथ, ये मैं पहले आप लोगों को ये डायग्राम थोड़ा सा क्लियर कराना चाहता हूँ, इसका समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे साथ है 2 हाफ्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये एक साइड को क्रोमेटेड बोलते हैं, एक क्रोमेटेड इसका ये है। तो ये कुछ इस तरह से होता है। अगर इसको हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा जूम करके देखें तो ये क्रोमेटिन फाइबर्स यहाँ पे लिखा गया है, जबकि यहाँ पे न्यूक्लियोसोम्स लिखा है। न्यूक्लियोसोम क्या है, ये हमारे साथ क्रोमोसोम का जो है ये इस तरह से, ये डीएनए हमारे साथ कुछ इस तरह से आ रहा है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइड डीएनए हमारे साथ क्या होता है, इसका थोड़ा मैं आप लोगों को डिटेल कराना चाहता हूँ। डीएनए हमारे साथ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि ये थर्ड फॉर्म स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ये इसमें कुछ इस तरह से लगे होते हैं बैंड्स। ये बैंड्स हमारे साथ कुछ पार्ट्स होते हैं। ये फ़र्ज़ कर यहाँ से ये पार्ट यहाँ तक है एक जीन, तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। जबकि इस पार्ट को जीन जब बोला जाए तो ये हमारे साथ क्या होगा, कोई भी कैरेक्टर जो है वो कंट्रोल कर रहा होगा। तो डीएनए का वो पार्ट, ये अब ये बात आप लोग याद रखिए, डीएनए का वो पार्ट जो एक ख़ास कैरेक्टर हमारे साथ कंट्रोल करे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग उसको जीन बोलेंगे। लेट्स से हमारे साथ ये पोर्शन है, ये कोई एक कैरेक्टर कंट्रोल करता है तो इसको हम लोग फिर क्या बोलेंगे, ये जीन बोलेंगे। तो जीन हमारे साथ क्रोमोसोम के डीएनए पे मौजूद मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं। कोई एक पार्ट जो कैरेक्टर कंट्रोल कर रहा होगा जीन डीएनए का, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीन बोलेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की, न्यूक्लियोसोम की बात करते हैं। तो ये हमारे साथ डीएनए इस तरह से जा रहा है। तो इस डीएनए के बीच बीच में कुछ हमारे साथ बीड्स ऑफ स्ट्रिंग डीएनए वाउंड्स ऑन द न्यूक्लियोसोम्स। तो ये न्यूक्लियोसोम्स है, मुख्तलिफ न्यूक्लियोसोम्स के इर्द गिर्द ये येलो में जो शो होते हैं ये न्यूक्लियोसोम्स है। न्यूक्लियोसोम्स के इर्द गिर्द जब ये डीएनए ऐसे रैप कर जाता है, मतलब डीएनए हमारे साथ इसके इर्द गिर्द घूम जाता है, यहाँ पे देखे, ये यहाँ पे देखे, यहाँ पे देखे, तो ये हमारे साथ क्या बना लेता है, इसको क्या बोल लेते हैं, इसको न्यूक्लियोसोम्स बोल लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखता है जैसे बीड्स होते हैं हमारे साथ, स्ट्रिंग में हमने इसको परोया होता है। तस्बीह की दानों की तरह ये हमारे साथ इस तरह का कुछ इमेज शो कर रहे होते हैं। तस्बीह के दाने, जैसे ये एक दाना हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, इस तरह से ये स्ट्रिंग की तरह ये डीएनए इसके इर्द गिर्द लपेटा होता है। तो ये हमारे साथ इसको क्या बोल लेते हैं, फिर इस शेप को न्यूक्लियोसोम्स बोल लेते हैं। और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर शो किया गया है। तो यहाँ पर अब इसका थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ लेते हैं, थ्योरी से आप लोगों को समझ आ जाएगा। क्रोमेटिन मटेरियल हमारे साथ क्या है, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल्स। क्रोमोसोम्स हमारे साथ क्रोमेटिन मटेरियल पे मुश्तमिल होते हैं। इन प्रोकैरियोट्स द क्रोमेटिन मटेरियल इज मेड ऑफ डीएनए ओनली। क्रोमेटिन मटेरियल हमारे साथ प्रोकैरियोट्स में सिर्फ डीएनए पे मुश्तमिल होता है, ओनली डीएनए उन पे मौजूद होता है। जबकि इन यूकैरियोट्स द क्रोमेटिन मटेरियल कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। जबकि यहाँ पे हमारे साथ ये अगर यूकैरियोटिक सेल हो, यूकैरियोटिक सेल में हमारे साथ इसमें क्या होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन होता है। और प्रोटीन हमारे साथ कौन सा होता है, हिस्टोन प्रोटीन से ये बना होता है। तो ये क्रोमेटिन मटेरियल हमारे साथ ये यूकैरियोटिक सेल में इन दोनों चीज़ों पे मुश्तमिल होता है। जबकि अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल हो तो उसमें सिर्फ ओनली डीएनए मौजूद होता है। ये बात भी याद रखिएगा एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। लॉन्ग मालिक्यूल ऑफ डीएनए इज रैप्ड अराउंड द बंडल ऑफ हिस्टोन्स। हिस्टोन्स के इर्द गिर्द ये लॉन्ग मालिक्यूल ऑफ डीएनए इस तरह से रैप होता है, इस तरह से इसके इर्द गिर्द लपेटा होता है। द स्ट्रक्चर मेड ऑफ हिस्टोन एंड डीएनए रैप्ड अराउंड देम इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम। तो ये हमारे साथ ये इसके जो हमारे साथ क्या होता है, ये प्रोटीन होता है, इसके इर्द गिर्द ये डीएनए इस तरह से लपेट जाता है, तो इसको क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियोसोम्स बोल लेते हैं। न्यूक्लियोसोम्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ बीड्स ऑफ स्ट्रिंग। न्यूक्लियोसोम्स हमारे साथ क्या होते हैं, तस्बीह की दानों की तरह इस तरह से दिख जाते हैं, इस तरह से इसका शेप होता है। दिस स्ट्रिंग ऑफ बीड्स काइल्स एंड फॉर्म्स द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये स्ट्रिंग ऑफ बीड्स जो होते हैं ये हमारे साथ काइल्स के फॉर्म में होते हैं और ये जो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम है ये बना लेते हैं। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिख जाता है। और अगर ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ तो ये मुख्तलिफ जो बैंड्स होते हैं ये जीन्स के टाइप होते हैं।
ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है इस क्रोमोसोम का, और इसमें मुख्तलिफ पोर्शन जो होते हैं वो जीन शो कर रहे होते हैं। तो जीन का जो डिटेल है वो आगे के टॉपिक में हम लोग डिटेल से कवर करेंगे। ये आज का जो हमारा टॉपिक क्रोमोसोम्स का था और क्रोमेटिन मटेरियल का था, होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करिए। शुक्रिया।